हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब ठीक होगे। हम अपने लेक्चर नंबर 2 पे हैं, जो चैप्टर नंबर 2 भी है हमारा पॉलिनोमियल। इसमें हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे और जैसा आप सबको पता है, मैंने अपने चैनल के ऊपर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज चलाई है जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज हमारा चैप्टर नंबर 2 है जिसका नाम है पॉलिनोमियल। इसमें हम पढ़ेंगे फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। हमें यहाँ पे क्या निकालना है, सबसे पहले तो हमें जीरोज फाइंड करने आने चाहिए। हिंदी में इसको शून्यक कहते हैं, ठीक है। इसको हमें फाइंड करना आना चाहिए। इस क्वेश्चन के सबसे पहले हम जीरोज निकालते हैं। जीरोज कैसे निकालते हैं, ये क्या है, एक्स का स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। अब जीरोज फाइंड करने तो आते होंगे, नहीं आते तो मैं आपको सिखा देता हूँ फिर से, ठीक है। ये क्या है, एक्स स्क्वायर, ये इस फॉर्म में होना चाहिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम ए की मल्टीप्लाई सी से करेंगे। ए की मल्टीप्लाई सी से करने के बाद इसका हम एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ क्या है, एक्स का कोफिशिएंट क्या है, 1। तो 1 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 10 से। तो 1 की मल्टीप्लाई हमने 10 से किया। 10 का क्या निकालेंगे हम, 10 का निकालेंगे एलसीएम। तो 2 टाइम्स 2 की टेबल में 5 टाइम्स में जाएगा 10, ठीक है। फिर 5 1 जा 5, तो इसका एलसीएम क्या आ गया, 2 एंड 5। हमारा एलसीएम क्या है इसका, 2 एंड 5। अब क्या करना है, हमें एक ऐसी संख्या लेनी है जिसको मल्टीप्लाई करने पे तो 10 आए, बट प्लस माइनस करने पे क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो 2 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, हमारा 10 आएगा, और इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा, हमारा 7। तो इसीलिए इसको क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10। और जैसा आपको यहाँ पे दिखाई भी दे रहा होगा, यहाँ पे प्लस था इसीलिए हमने दोनों प्लस के लिए, अगर माइनस होता तो दोनों माइनस लेते। तो वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें सॉल्व करना होता है। अब इन दोनों संख्याओं के अंदर हमें कॉमन क्या दिखा रहा है, जो दोनों के पास दिखाई दे, क्या है वो, x। तो x निकाल लिया। अब क्या बचेगा, x प्लस 5 बचा। इन दोनों के पास कॉमन क्या आ रहा है, 2 आएगा। तो यहां से जब हमने निकाला तो x प्लस 5। अब देखो, एक संख्या ये बन गई और एक संख्या ये बन गई। इन दोनों के पास कॉमन क्या आ रहा है, x प्लस 5, और दूसरा यहां पे क्या बचेगा, x प्लस 2। तो हमारे पॉलिनोमियल क्या है, यहाँ जीरोज क्या आ गए, x प्लस 5 और x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब x प्लस 5 बराबर 0 और x प्लस 2 बराबर 0, ठीक है, ये आ गए। अब हमें ये आगे देखना है, यहां ये प्लस में इधर जाके क्या हो जाता है, इक्वल्स के इधर जाके माइनस हो जाता है। तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारी, माइनस का 5, और यहां पे x की वैल्यू क्या आ गई हमारी, माइनस का 2। अब इसको क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे हम, ये हमारी है ये अल्फा और इस वाले को मान लेंगे हम बीटा, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्वेश्चन में बोला गया रिलेशनशिप चेक करने के लिए, चेक रिलेशनशिप, ठीक है। इन दोनों में संबंध बताने, हिंदी वालों के लिए भी है, मैं हिंदी में बोलते जा रहा हूं। यहां पे क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रिक पॉलिनोमियल, ठीक है। हमें क्या करना है, शून्य ज्ञात करने हैं। तो वैसे ही चेक रिलेशनशिप है, ठीक है। क्या होता है, द सम ऑफ जीरोस, जीरोस का सम क्या होता है, हमें ये पता, माइनस बी बाय ए। तो जीरोस क्या है, अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ गई, माइनस बी बाय ए। अब माइनस बी और ए है क्या, अब हमें यहां पे क्लियरली दिखाई दे रहा है, ये वाला क्या होता है, ए की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 1, बी की वैल्यू क्या है 7, और सी की वैल्यू क्या है 10। तो ए की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, हमारा ए की वैल्यू है 1 और बी की वैल्यू क्या है, माइनस का, बी की वैल्यू है 7, ठीक है। अब देखो अल्फा प्लस बीटा क्या है, अल्फा हमारा है माइनस का 5 प्लस बीटा हमारा है माइनस का 2 इक्वल्स टू माइनस बी की वैल्यू क्या है हमारी, ऊपर यहां पे दिखाई दे रहा होगा 7, तो यहां पे आ गया हमारा 7। ए की वैल्यू क्या है 1। तो अगर ये दोनों इक्वल आते हैं, ठीक है, माइनस ये क्या होगा, माइनस का 7 इक्वल्स टू माइनस 7, तो ये दोनों ठीक है। तो इसका मतलब ये वाली एक कंडीशन हमारी प्रूफ हो गई कि दोनों साइड रिलेशनशिप ठीक है। अब दूसरा वाला क्या होता है, हमारा सेकेंड रिलेशनशिप क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। यहां पे मैं लिख देता हूं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, क्या होता है, सी बाय ए। प्रोडक्ट क्या है, अल्फा मल्टीप्लाई में बीटा, सी बाय ए। ये होता है शून्यकों का योगफल और ये होता है शून्यकों का गुणनफल। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए ये, ठीक है। तो गुणनफल का मतलब क्या हो गया, प्रोडक्ट। अब अल्फा की वैल्यू क्या थी, माइनस का 5, बीटा की वैल्यू क्या थी, माइनस का 2, सी की वैल्यू क्या है 10 डिवाइड बाय
1, ए की वैल्यू 1 थी, तो ये क्या आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 10 इक्वल्स टू 10, तो दोनों इक्वल आ गए। यही हमें प्रूफ करना था कि ये रिलेशनशिप ठीक है या नहीं। तो यहां पे क्या हो गया, हेंस प्रूफ या वेरीफाई। फाइंड द जीरोस, हमें क्या निकालना है, इसमें शून्यक निकालना है कि इनका शून्यक क्या है। जैसा अभी मैंने इस वाले क्वेश्चन में बताया आपको कि ये पूरा प्रोसेस जो निकालने का था ना, यही था हमारा फाइंड द जीरोस। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, हमें जीरोस फाइंड करने, हिंदी वालों के लिए यहां पे क्या निकालना है, शून्यक निकालना है। तो इसको भी उसी तरीके से करेंगे जैसे अभी मैंने बताया। तो सबसे पहले क्या है, अभी मैंने क्या बताया आपको, ए की मल्टीप्लाई किससे करनी है, सी से। तो अगर मैंने √3 को मल्टीप्लाई किया 4√3 से, तो क्या आ गया, देखो 3 की रूट 3 से क्या होगी, तो हो गए 3, तो 4 इंटू 3 इक्वल्स टू 12। तो हमारा आंसर क्या है, 12। तो 12 का क्या निकालना है हमें, 12 का हमें निकालना है एलसीएम। तो 2 यहां 6, ठीक है, 2 3 3 1, ये हमारा एलसीएम होगा। अब हमें यहां पे क्या निकालना है, एक ऐसी संख्या लेनी है जिसको प्लस माइनस करने पे और मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, हमारा 12 आना चाहिए। हमें यहाँ पे आंसर क्या मिला, 12, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, हमारा 12 आना चाहिए। तो इसको कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे क्या था, √3x², ठीक है, माइनस का 8x प्लस का 4√3। अभी मैंने इस क्वेश्चन में करके दिखाया, हमारा ए की मल्टीप्लाई जब सी से करी तो हमारा 12 आया, तो 12 का क्या निकाला हमने, एलसीएम निकाल लिया। अब एलसीएम निकालने के बाद हमें इसके ये क्या निकल गए, इनके फैक्टर निकल गए, प्रोडक्ट निकल गए, 2 2 3, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। अब ऐसी संख्या लेनी है जिसको मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, 12 आना चाहिए, और प्लस माइनस करने पे क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो √3x², 8 लाने के लिए पहले तो 12 लाएंगे, -6x और माइनस का 2x प्लस का 4√3। देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, -6 को मल्टीप्लाई -2 से करेंगे तो 12 आ गया, और दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आ गया, 8 आ गया। तो ये हमारी कंडीशन यहाँ पे ठीक है। अब दोनों के अंदर कॉमन देखो क्या आ रहा है, जो इसके पास भी है और इसके पास भी। अब तुम्हें ध्यान से देखने वाली ये बात है, पहले तो इसको तोड़ लो, √3x² माइनस, इसको कैसे करेंगे, 2 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में x, एक तो ये हो गई। दूसरी संख्या क्या है हमारी, -2x प्लस 2 मल्टीप्लाई में √3। इन दोनों के पास कॉमन क्या आ रहा है, देखो x तो दोनों के पास है, पहले x निकाल लो जो दोनों के पास है। अब हमें 3 दिख रहा है, बट इधर √3 और ये 3 है, तो 3 को कैसे लिखते हैं हम, 3 को हम √3 मल्टीप्लिकेशन में √3 लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब ये √3 का √3 हो गया और ये √3 हो गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा। तो वैसे ही हमने यहां पे देखा, अगर मैं इसमें से √3 बाहर निकाल लूं तो इसके पास क्या बचेगा, x बचा, और इसके पास क्या बचेगा, यहाँ √3 बचेगा, तो 2√3 ये बचेगा यहाँ पे, ठीक है। अब सेकंड वाली कंडीशन में देखते हैं दोनों के पास कॉमन क्या आ रहा है, हमने क्या निकाला, यहाँ पे माइनस चाहिए था तो दोनों से -2 निकाल दिया। अब यहाँ पे क्या बचेगा, x बचा, इसमें से जब ये चला गया तो माइनस का 2√3, दोनों के पास कॉमन क्या है, ये दोनों संख्या है। तो यहाँ पे क्या हो गया, x माइनस 2√3, और दूसरी कंडीशन क्या बनी, √3x माइनस 2, ये आ गया बराबर में 0। अब इसके शून्य कैसे निकालते हैं, जीरोज कैसे निकालते हैं, x माइनस 2√3 बराबर 0, √3x माइनस 2 बराबर 0। ये माइनस इधर जाके क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 2√3, और ये माइनस इधर जाके प्लस, तो √3x इक्वल्स टू 2, ये मल्टीप्लाई में नीचे आके डिवाइड, तो 2√3। जब भी रूट नीचे रहता है उसका क्या करते हैं हम, रेशनलाइजेशन करते हैं। हिंदी वालों के लिए परिमेयकरण करते हैं, परिमेयकरण तुमने 9th क्लास में देखा भी होगा। तो इसको ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो गया 2√3 डिवाइड में 3। तो ये दो आंसर आ रहे हैं हमें हमारे किसके, इस वाले पूरे इसके जीरोज के आंसर आ रहे हैं, ठीक है। तो आशा करता हूं ये वाला क्वेश्चन समझ आया होगा। अब आगे देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ वन ऑफ द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल 3x² माइनस 8x प्लस 2k प्लस 1 इज 7 टाइम्स द अदर, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। यहाँ पे क्या निकालनी है हमें, k की वैल्यू निकालनी है इस पूरे बहुपद में। पॉलिनोमियल का मतलब होता है बहुपद, उसके शून्यक का क्या निकालना है हमें, k की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट माना, फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा, हमने फर्स्ट जीरोज, लेट जीरोज या माना शून्यकों की संख्या क्या है, अल्फा, एंड दूसरा क्या हो जाएगा उसको 7 टाइम्स, तो 7 अल्फा। तो हमें सबसे पहले इक्वेशन लिखनी है, 3x² माइनस 8x प्लस 2k प्लस का 1। इसमें a की वैल्यू क्या है, मैं इसको यहीं साइड में दिखा दे रहा हूं। a की वैल्यू है हमारी 3,
बी की वैल्यू है हमारी माइनस का 8 और सी की वैल्यू क्या है हमारी 2k+1। ये हमारा ए बी और सी निकल के आ गया। यहाँ पे मैं इसको और अच्छे से क्लियर दिखा देता हूँ। ये हमारा क्या है, ए की वैल्यू आ गई 3, बी की वैल्यू है -8 और सी की वैल्यू क्या आ गई 2k+1। अब इसके आगे क्या करना होगा, हमें ये पता, सीधे सीधे हम यहाँ पे रिलेशनशिप निकालेंगे। ठीक है, रिलेशन लगाएंगे। रिलेशनशिप क्या होगा, सम ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या होगा हमारा -b/a। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ गई, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, -b/a। अल्फा की वैल्यू तो अल्फा ही है, बीटा की वैल्यू हमने सेकंड वाला क्या माना था 7 अल्फा, ठीक है, इक्वल्स टू -b का मतलब माइनस का 8/3। और यहाँ पे अधिकतर बच्चे ये गलती करते हैं कि ये माइनस भूल जाते हैं एक लिखना, तो इससे क्या हो जाता है, पूरे उनका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इसीलिए ये ध्यान रखना बिल्कुल। यहाँ पे क्या हो गया, अल्फा प्लस 7 अल्फा, 7 अल्फा में 1 अल्फा ऐड करेंगे तो क्या आ गया 8 अल्फा इक्वल्स टू माइनस से माइनस कैंसिल 8/3। ये मल्टीप्लाई में नीचे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई 1/3। इस सीरीज को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड रखेंगे क्योंकि बोर्ड एग्जाम बिल्कुल नजदीक है और मैं आशा करता हूँ ये सब तुमने बचपन में पढ़ा होगा, मतलब अपनी स्टार्टिंग में पढ़ा होगा। ठीक है, बचपन में नहीं तो स्टार्टिंग में तो जरूर पढ़ा होगा 10th क्लास के। तो ऐसा नहीं है कि तुमने बिल्कुल 10th क्लास पढ़ी ही नहीं थी, कभी देखा ही नहीं है। अगर ऐसा है तो पहले जाके अपने पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर करो, ताकि यहाँ पे फिर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चलते हैं जो पेपर में आएंगे। इसलिए अब क्या करेंगे, अल्फा की वैल्यू निकल के आ गई। अब सेकंड क्या होता है हमारा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फा बीटा इक्वल्स टू c/a। अल्फा की वैल्यू क्या है, अल्फा ही है। बीटा की वैल्यू क्या है 7 अल्फा इक्वल्स टू सी की वैल्यू क्या है 2k+1 डिवाइड बाई ए की वैल्यू क्या है 3। अब इसमें क्या करेंगे, हम वैल्यू पुट कर देंगे। इन दोनों को अगर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, अल्फा की 7 अल्फा से करेंगे, क्या आएगा 7 अल्फा का स्क्वायर इक्वल्स टू 7 अल्फा का स्क्वायर इक्वल्स टू 2k+1 डिवाइड बाई 3। अब अल्फा की वैल्यू हमें पता थी, तो यहाँ पे हम अल्फा की वैल्यू लगा देते हैं 1/3 का स्क्वायर इक्वल्स टू 2k+1 डिवाइड बाई 3। इसको आगे सॉल्व करके क्या आएगा, देखो इसका स्क्वायर हो गया, ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 3 का स्क्वायर 9 होगा। अगर मैं 3 से इसको काट दूं तो यहाँ 3 बचेगा, तो 7/3 मैं आगे लिख देता हूँ 7/3 इक्वल्स टू 2k+1। जिन बच्चों को समझ नहीं आया, देखो यहाँ पे 3 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर मतलब एक बार मैंने 3 काट दिया तो यहाँ पे एक 3 बचा, तो 7/3 2k। अब इसको मैं इधर ले जाता हूँ, मल्टीप्लाई कर देता हूँ। मल्टीप्लाई करने पे इसको अगर मैंने इधर मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं 7 इक्वल्स टू 6k+3। ये प्लस इधर जाके माइनस, तो माइनस होने के बाद क्या होगा 4, तो k की वैल्यू क्या आ गई हमारी 4/6 मतलब 2/3। ये हमारी k की वैल्यू आई है। जिसको दिखाई ना दिया हो या समझ नहीं आया तो दोबारा देख लो। यहाँ पे क्या था, ये 3 से 3 हमने काट दिया, एक कट गया, एक संख्या बची तो 7/3 आ गया। अब इसको ये डिवाइड में था, इधर जाके क्या होगा मल्टीप्लिकेशन होगा, तो 2k+1 आ गया। उसके बाद 7 इक्वल्स टू 6k+3। यहाँ पे क्या है, k की वैल्यू क्या आ गई हमारी 2/3। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 2x² - 4x + 5 फाइंड द वैल्यू। ये सब हमें वैल्यू निकलनी है। ऐसा क्वेश्चन तुमने बहुत कम देखा होगा, इसीलिए बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना। अगर इस क्वेश्चन को नहीं देखा तो क्या होगा, हमें बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा कि इसमें करते क्या है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, हमारी इक्वेशन क्या दे रखी है 2x² माइनस का 4x प्लस का 15। ये हमें दे रखा है। a की वैल्यू क्या आ गई इसमें 2, b की वैल्यू क्या आ गई -4, c की वैल्यू क्या आ गई 15। हमें पता है अल्फा प्लस बीटा कैसे निकलते हैं, अल्फा प्लस बीटा कैसे निकलते हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू क्या होता है -b/a। तो मैं यहीं पे निकाल दे रहा हूँ -b/a -4। ये ध्यान रखना, हमें b की वैल्यू -4 है और -b पहले से ही दे रखा है, तो ये लगाना मत भूलना। ये हो गया 2, माइनस से माइनस कैंसिल, तो यहाँ पे क्या आ गया अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई 2। और अल्फा बीटा क्या होता है हमारा c/a। अल्फा बीटा क्या हो गया c/a। c की वैल्यू क्या है 15 डिवाइड बाय 2, तो अल्फा बीटा की वैल्यू क्या आ गई 15/2। तो यहां तक तो ये हमारी इक्वेशन को सॉल्व किया गया। अब आगे देखो, एक एक क्वेश्चन मैं दिखाता हूं तुम्हें, बिल्कुल ध्यान से देखना। पहला क्वेश्चन दे रखा है अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का
स्क्वायर क्या होगा। इसके लिए तुम्हें आइडेंटिटी पता होना चाहिए, और आइडेंटिटी कैसे पता करोगे, यहाँ पे देखो तुम्हें लगाना है a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो ए स्क्वायर की जगह हमने अल्फा स्क्वायर लगा देते, बी स्क्वायर की जगह बीटा स्क्वायर लगा देते, तो इन दोनों की वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 2 है, तो 2 का स्क्वायर दे दिया। अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर हमें निकालना है, प्लस 2 अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है, मल्टीप्लाई में 15/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। यहां क्या बचा 15, यहां क्या आएगा 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस में 15, ये प्लस इधर जाके माइनस, तो यहाँ पे क्या आएगा 4 माइनस 15 इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू आ गया हमारा माइनस का 11। तो इसका पार्ट 1 ये था। अब पार्ट 2 देखो, इसका सेकंड पार्ट क्या है, हमारा सेकंड पार्ट में क्या दे रखा है, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। इसका क्या निकालना है, एलसीएम। और कभी भी एलसीएम अगर तुम्हें नहीं आता हो तो कैसे सॉल्व करेंगे, देखो 1/अल्फा दे रखा है प्लस में 1/बीटा दे रखा है, जिसका एलसीएम नहीं निकालना आता उसमें क्या करते हैं, इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, इसको इधर, तो ये हो गया अल्फा प्लस बीटा, और नीचे वाले को आपस में मल्टीप्लाई, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई, इसका कैची। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में अल्फा और बीटा, तो यहां पे हमारा क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाय अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या दे रखी है हमें, हमने निकाली थी 2, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 15/2। अब ये वाला बहुत बच्चों को यहां समझ नहीं आता, कैसे करेंगे, देखो कभी भी दे रखा है a डिवाइड बाई बी, उसका c डिवाइड बाई डी, तो इसमें क्या करते हैं, पहली वाली ऊपर वाली डिजिट एज इट इज a बाई बी, फिर उसके बाद डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई, इसको उल्टा करके लिख देते हैं d बाई सी। तो वैसे ही इस क्वेश्चन में दे रखा है, ये क्या होगा, ऊपर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ये नीचे ये वाली संख्या 2 का 2 हो गया, मल्टीप्लाई इसको उल्टा करेंगे 2/15, तो इसका आंसर क्या आ गया हमारा, इसका आंसर आएगा हमारा 4/15। समझ आया, नहीं आया हो तो कमेंट में बता देना, दोबारा से इसको सॉल्व करवा देंगे। अभी ये सीरीज थोड़ी फास्ट फॉरवर्ड चल रही है, तो इसलिए थोड़ा स्ट्रगल आपको खुद से भी करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/अल्फा स्क्वायर प्लस 1/बीटा स्क्वायर। इसके लिए भी सेम प्रोसेस है। ठीक है, अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर डिवाइड बाय अल्फा बीटा का होल स्क्वायर कर दिया। अब तो मैं अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू अभी तुमने निकाली थी, यहाँ पे क्या है -11 बीटा, अल्फा बीटा की वैल्यू ये थी, इन दोनों का स्क्वायर कर दो, तो यहाँ पे आ जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ -11 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय यहाँ पे 15/2 का होल स्क्वायर। तो अल्फा की इसकी वैल्यू क्या आ गई, इसको हम सॉल्व करेंगे तो -11 की वैल्यू क्या आएगी, -11 को करेंगे तो हमारा आ गया ठीक है, इसको यहां से कैलकुलेशन कर लेना, ये 121 हो जाएगा। ठीक है, ये 2 का स्क्वायर ऊपर चल जाएगा 4, और 15 का स्क्वायर क्या होता है 2 2 5, इसको आगे सॉल्व कर लेना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है फोर्थ वाला क्वेश्चन, क्या दे रखा है हमें, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। इसकी आइडेंटिटी क्या लगती है, यहाँ पे जब भी अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर होगा तो तुम लगाना अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दोगे। यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तुम्हारी आ गई, ये रही माइनस का 11, -2 मल्टीप्लाई में अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आई थी हमारी 15/2, 2 से इसको कैंसिल करोगे तो क्या आ गया हमारा माइनस का 11 और माइनस का 15 क्या आ जाएगा, माइनस का 26 आ जाएगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, फिफ्थ वाला क्वेश्चन दे रखा है हमें, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की क्या लगाएंगे आइडेंटिटी हम, देखो एक बार तो इनको प्लस कर दो, अल्फा प्लस बीटा, दूसरा क्या होता है हमारा अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा, ये इसकी दूसरी इक्वेशन है। अब इसको सॉल्व करो, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या थी 2, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई हमारी 11, माइनस अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है 15/2, इसको सॉल्व आउट करोगे क्या होगा, एलसीएम निकालोगे, ये -22, देखो 2 और यहाँ पे क्या आ गया माइनस का 22 माइनस का 15 डिवाइड बाय 2, 2 से 2 कैंसिल, इन दोनों को ऐड कर दोगे तो माइनस का आ जाएगा 37, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर -3x -m ब्रैकेट के अंदर m+3। मतलब क्या है, हमें बहुपद के शून्यक निकालने किसमें, एक्स स्क्वायर -3x -m+m+3। इसके लिए हमें सीधे पता है
अभी हमने इतनी बार ये क्वेश्चन देखे कि इसकी मल्टीप्लाई किससे करते हैं, सी से, और हमें क्या लाना होता है, हमें क्वेश्चन के अंदर लाना होता है ये मल्टीपल प्लस माइनस करने पे तो ये क्या आना चाहिए, माइनस का 3x, और यहां माइनस है तो क्या करेंगे हम, माइनस करके, और मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, m+3। तो इसके लिए सिंपल है, डायरेक्ट कैसे करेंगे हम इसको, x का स्क्वायर प्लस m-m+3, एक बार m+3 m-, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, इसका पॉलिनोमियल निकालना है x स्क्वायर प्लस m-m+3 का x। अगर इसमें क्या करना था, हमें प्लस माइनस करने पे 3x लाना चाहिए था, तो ये क्या होता है हमारा, देखो m से माइनस m कैंसिल हो जाएगा, ये 3x बचेगा। दूसरी वाली संख्या क्या लिखेंगे हम, यहां पे क्या है, -m+3, ये कर दिया। अब इन दोनों के अंदर कॉमन क्या आएगा, पहले तो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम, x का स्क्वायर प्लस mx माइनस का m+3x, m+3x माइनस m+3। अब इन दोनों के अंदर कॉमन क्या आ रहा है, देखो कॉमन कैसे निकालेंगे, यहां पे इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, x, यहां क्या बचेगा x+m, इन दोनों के अंदर कॉमन क्या आ रहा है, हमें सीधे सीधे दिख रहा है m+3 दिख रहा है, तो यहां पे क्या निकाल लेंगे हम, माइनस का m+3, अंदर क्या बचा x और प्लस में क्या बचेगा m। अब देखो दोनों के अंदर क्या दिखाई दे रहा है, हमें x+m कॉमन दिखाई दे रहा है, तो x+m, दूसरे वाले में क्या लिखेंगे, x-m+3, ये ब्रैकेट के अंदर। अब इसको सॉल्व कर लो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, अब देखो एक संख्या तो तुम्हारी क्या बन रही है, m+x, ये x+m बराबर 0 कर देंगे, यहाँ पे 0 था, और एक हो जाएगा x-m+3 बराबर का 0, ये प्लस था, इधर जाके क्या होगा माइनस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का m, दूसरे वाले में क्या आ जाएगा m+3। तो ये हमारी x की वैल्यू आ गई और इनके जीरोज आ गए। ठीक है, इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करना था, इसको दोबारा से एक बार ढंग से देखना, ठीक है, और वॉइस में थोड़ी बहुत गड़बड़ी हो तो उसके लिए ठीक है, कोई नहीं, इतना तो चलता है। आगे देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल px x स्क्वायर माइनस 6k प्लस k, फाइंड k सच दैट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू 40। इसके लिए हमें सीधे सिंपल है, हमारी जो पॉलिनोमियल दे रखा है, हमें जो बहुपद दे रखा है, उसके क्या निकालेंगे, शून्यक निकालेंगे। कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस का k। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है हमारा, अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, मैं यहां पे निकाल के दिखा देता हूं, अल्फा प्लस बीटा होता है हमारा -b/a, और a की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1, b की वैल्यू क्या है -6, और c की वैल्यू क्या है हमारी k। तो अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया हमारा, -6 डिवाइड बाय 1, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई 6, और अल्फा प्लस बीटा की, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या आ गई, c/a, c कितना है k डिवाइड बाय 1, तो k आ गई हमारी इसकी अल्फा बीटा की वैल्यू। अब हमें निकालने के लिए कहा गया है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू 40। ठीक है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू 40। हमें आइडेंटिटी पता होनी चाहिए अल्फा प्लस बीटा का क्या होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा, ये होती है हमारी आइडेंटिटी। तो देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखी है 40, तो हमने 40 लगा दिया। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या दी है 6, तो 6 का स्क्वायर माइनस 2, अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है k, तो k लगा दिया। ये क्या होगा 40, 36 माइनस का 2k, ये प्लस इधर जाके माइनस, तो 40 में से 36 इक्वल्स टू माइनस का 2k, यहाँ पे क्या बचेगा 4 इक्वल्स टू माइनस 2k। अब 2k तो आ गया, अब k की वैल्यू कैसे, ये मल्टीप्लाई में नीचे आके डिवाइड, तो k की वैल्यू क्या हो गई 4 डिवाइड बाय -2, इससे इसको कैंसिल आउट करेंगे तो माइनस का 2 बचेगा, तो k की वैल्यू क्या आ गई हमारी -2। तो ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है, समाप्त होती है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और आगे की इंफॉर्मेशन के लिए हमारे इंस्टाग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, फॉलो कर लें। ठीक है, उस पर भी हम काफ़ी सारे नोट्स ये सब देखेंगे और एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस भी देखेंगे, तो इसलिए मेरे साथ बने रहना आगे तक। ठीक है, और